बायोलॉजी 10+1। तो इसके टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसके आगे टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो पिछली वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखी थी। तो अभी इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1, इसके टोटल 4 मेन टॉपिक्स हैं। तो अभी हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम लिविंग वर्ल्ड को और जानेंगे। किसी ऑर्गेनिज़म को नेम, साइंटिफिक नेम इसलिए दिया गया था बिकॉज़ जैसे हम एरिया चेंज करते हैं, जो है लोकल नेम वो चेंज होता है। और अगर हम किसी और प्लेस में चले जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम जिस ऑर्गेनिज़म को अपनी कंट्री में जिस नेम से बुलाते हैं, तो वो उस नेम से उस ऑर्गेनिज़म को नहीं बुलाते। तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हम किस ऑर्गेनिज़म की बात कर रहे हैं, किस प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या दिया गया, नोमेनक्लेचर किया गया। और हमारे साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने एक जो है साइंटिफिक नेम दिया जिसके 2 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट कंपोनेंट मतलब फर्स्ट वर्ड जो था साइंटिफिक नेम का, वो जेनरिक जीनस को बिलोंग करता है, और जो सेकंड कंपोनेंट वर्ड था साइंटिफिक नेम का, वो स्पीसी को बिलोंग करता है। इस जो है नेम में, साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट्स थे, इसलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। और इसको हम, ये जो नोमेनक्लेचर है, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में लिखा जाएगा, रिटन किस में होगा, इटैलिक्स में। और लैटिन में इसलिए लिया गया था बिकॉज़ लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है और ये फर्दर जो है डेवलप नहीं होगी, तो जैसे नेम है वैसे ही रहेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम का, वो एक रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में होता है। उसके बाद इन नेम्स को जो है सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है जब हम इसको लिखते हैं, और अगर प्रिंट करते हैं तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, जो इसके लैटिन ओरिजिन को बताता है। इसके बाद आई थी एक और ब्रांच सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स जो है, बिकॉज़ ह्यूमंस को अपने बारे में जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, वो सिर्फ अपने आप में ही इंटरेस्टेड नहीं थे और ऑर्गेनिज़म को जानने के बारे में, वो ये भी जानना चाहते थे ये डाइवर्सिटी जो है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इसके बदौलत ही एक ब्रांच आई साइंस की, जिसको हम सिस्टेमैटिक्स बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड से ली गई थी, सिस्टेमा, जिसका मतलब है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनको लिनियस ने यूज़ किया था अपनी बुक जो है सिस्टेमा नेटूरे में। तो इस जो बायोलॉजी की ये जो ब्रांच है, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब करती है। तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन की जाती है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है। देन उसको क्लासीफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। देन नोमेनक्लेचर दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और उसके बाद फिफ्थ क्या किया जाता है, उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी रिलेशनशिप की पूर्वजों से, एंसेस्टर से कैसे बिलोंग करते हैं, कौन से एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ये सब देखा जाता है। पे हमारा सेकंड जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड फिनिश होता है।